बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मिसेस इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाफा किचन बाय मिसेस इफ्तिखार। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश को मैरिनेट करके फ्रीज़र में कैसे रखा जाता है और कितनी क्वांटिटी मसालों की होनी चाहिए, कौन कौन सा मसाला यूज़ करना चाहिए और ताकि फ़िश अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए और हमें बासानी हम जब चाहें उसको फ्राई करें, स्टीम करें। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने लिया है एक प्याज मीडियम साइज़ का, बारीक टुकड़ों में काट लिया। एक गट्ठी पुदीने की है, इसको तोड़ लेंगे पत्तों को। सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 5 से 6 अदद और 4 से 5 लेमन। एक बड़ा चमचा मेरे पास है सूखी मेथी। नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अजवाइन है मेरे पास, ये एक मेन इंग्रेडिएंट है फ़िश मसाले में, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 3 टेबलस्पून भर के। इस सारे मटेरियल को हमें अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। हैंड ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं तो इसे जूसर के अंदर भी अच्छे से ब्लेंड किया जा सकता है। मसाले को ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर मैंने शामिल किए हैं 3 टेबलस्पून बेसन के और फिर इसको दोबारा से हमें क्या करना है, ब्लेंड कर लेना है ताकि बेसन और सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। आखिर इसका क्या मकसद है बेसन का? एक्चुअली अगर बेसन के बगैर अगर आप मसाला लगाएंगे तो जब आप उसको डीप फ्राई करते हैं या शैलो फ्राई करते हैं तो मसाला जो है वो सरफेस से चिपक जाता है और ऐसा करने से क्या होगा कि मसाला फ़िश के साथ ही लगा रहेगा और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। जी, मसाला रेडी है। चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है, पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। अल्लाह ताला हमारे नफ्स पर में बेहतरीन काबू करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास फ़िश है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद आपने इसको किसी टोकरी में, स्ट्रेनर में ज़रूर रखना है ताकि इसमें जो भी एक्सेस वाटर है वो सब रिलीज़ हो जाए और फ़िश आपकी ड्राई हो जाए। फ़िश को धो लिया। मैंने जो फ़िश यूज़ की है वो है माशेर फ़िश है। इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था, बड़ी अच्छी सी फ्राई हो जाती है और इसका टेस्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी बर्तन में रखेंगे फ़िश के टुकड़ों को। टुकड़े मैंने बहुत बड़े नहीं कराए क्योंकि घर में जब हम फ़िश फ्राई करते हैं तो जो टुकड़े हैं वो मुनासिब जो हैं उस साइज़ के होने चाहिए ताकि अच्छे से कुक हो जाएँ। अच्छे तरीके से मसाले को हर तरफ लगाते जाएंगे। व्यूवर्स, आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम करूं और अच्छी वीडियो लेकर आऊं। आप लोगों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1000 सब्सक्राइबर का टास्क कंप्लीट कर लिया है और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से बहुत जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये जो मसाला मैंने बनाया ये तकरीबन 7 केजी फ़िश के लिए इनफ है, जो कि नॉर्मल स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं उनके लिए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं वो इसमें मिर्चों की और काली मिर्चों की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो नॉर्मल खाते हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड मसाला होगा। किचन में काम करते वक्त दरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा, इससे खाने में बरकत होती है, खाने वालों में प्यार होता है। एक एयर टाइट बॉक्स लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से फ़िश को रखते रहेंगे। जिस वक्त आपका दिल चाहे फ़िश को निकाल के डीफ्रॉस्ट करें और इसको शैलो फ्राई कर लें। चाहे तो इसके ऊपर डिफरेंट कोटिंग्स कर लें, जैसे बेसन की कोटिंग या फिर मैदे की कोटिंग। जो भी कोटिंग आपको पसंद हो वो करके इसको फ्राई किया जा सकता है। इस मैरिनेशन के साथ आप फ़िश को बेक भी कर सकते हैं। इस मैरिनेशन के साथ आप फ़िश को का सालन भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आपके साथ इस फ़िश के साथ जो जो रेसिपीज़ मैंने बनाई वो सब इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये फ़िश माशेर है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वज़न में काफ़ी बड़ी होती है। ये एक ही फ़िश थी जिसका वज़न तकरीबन 6 से 7 किलो के करीब था। मुनासिब से टुकड़ों में इसको कट करवाइएगा
और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आपको लगेगा। इस तरह से फ़िश को मैरिनेट करके हम इसको लिड के साथ कवर करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। जी तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।